Assalamu alaikum senior 2. I hope you all are doing well. Today class we will start our August assignment and the first topic for this month is industry and this chapter is from your geography portion. In today's lecture class I will give you the overview of this topic, so listen to me carefully and let's start. What is industry? Industry is the production of goods or services in factories. It produces goods and services to satisfy needs of consumers. And who are consumers? Consumers are those people who uses something. Basically industry किसे कहते हैं? ऐसी जगह जो कि रॉ मटेरियल यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि कौन यूज़ करता है? हम लोग. और हम लोग वो प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, ज़रूरतें पूरी कर सकें. That's why we are called consumers. There are many industries operating in Pakistan. For example, paper industry, sugar industry, cement industry. All these are examples of industry. जहाँ पे क्या होता है? Different products बनाए जाते हैं जो कि कौन यूज़ करता है? हम लोग. Now move forward and see that what are goods. Goods are things that can be touched and seen. यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं. For example, books and food. Next one is service. Service is an action that a person does for someone else. यानी वो एक्टिविटीज़, वो एक्शंस जो कि एक पर्सन या कोई भी किसी दूसरे के लिए परफॉर्म करता है, जिन्हें हम फील तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते या फिर उसे टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल टीचिंग एंड हेयर कट. जिससे आप टीचिंग में देखो, आपको टीचर लेक्चर डिलीवर करता है जिसके वर्ड्स को आप लोग सुन सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते. So this is an example of a service. Okay class, now move forward and see the next topic, that is factors influencing the location of industries. यानी वो factors जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं. Because it's very important to consider the different factors that are affecting the location of an industry. And what are those? There are two factors. Geographical factors means those factors which are related to the location, and number two, non-geographical factors, the factors other than the location. Geographical factors include raw material, market, labor and transport. Geographical factors में हम कौन से factors देखते हैं? Raw material means वो input जो कि हम किसी product को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम पेपर बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं? वुड यानी लकड़ी. मार्केट, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट. हम लोग ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं जहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री खोलना जा रहे हैं. और अगर वहाँ पे ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो हम वहाँ पे इंडस्ट्री इजीली खोल सकते हैं. लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो वो लोकेशन आपकी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है. Now see the non-geographical factors, which includes the capital. Capital means investment. यानी कितना कैपिटल, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए, उतना आपके पास है कि नहीं. एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़. आप लोग ये देखते हो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो लॉज हैं, वो आपकी इंडस्ट्री के फेवर में हैं कि नहीं. जहाँ पे आप लोकेशन, जिस लोकेशन में आप इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो वो सूटेबल है कि नहीं. इन फैक्टर्स को आप देख के अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करते हो. अदरवाइज इट विल बी अनसुटेबल फॉर यू टू चूज दैट लोकेशन इन विच दीज फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल. ओके क्लास, नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. नंबर 1, प्राइमरी इंडस्ट्रीज. Primary industries are industries which are involved in extraction of raw materials from the land or sea. For example, mining and fishing, and it also includes agriculture and farming. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि रॉ मटेरियल निकालती हैं कहाँ से? ज़मीन के नीचे से या समुंदर के नीचे से. और जिसकी एग्जांपल्स क्या हैं? माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. नंबर 2, सेकेंडरी इंडस्ट्री. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री से, इन ऑर्डर टू मेक फाइनल गुड्स. फॉर एग्जांपल बेकरीज.
अगर बेकरीज ने ब्रेड बनानी है तो उनका रॉ मटेरियल क्या है? वीट, जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो कि कहाँ से मिलेगा उन्हें? एक प्राइमरी इंडस्ट्री से. That's why these are the industries that take raw material from primary industry in order to make final goods. Third one is tertiary industries. These are the industries that only provide services to people. For example, hospitals and schools. आप देखते हो हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स में सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, कोई फाइनल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया जाता. That's why they fall in this category. And these were the types of industries. Now move forward and see the major industries in Pakistan. Cotton, textile, vegetable ghee, sugar, cement and automobile industries are working in Pakistan, and the major industry is the textile industry. At present, 396 textile mills are operating in Pakistan, and most of them are located in Faisalabad, Lahore and Karachi. Now see the next topic, that is cottage industry. The industry in which the creation of products is home based, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें चीज़ें घरों पे बनाई जाती हैं. आप लोग देखते हो बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों पे छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं, जिस तरह बहुत सी औरतें घरों पे रह के कपड़े सीती हैं, बर्तन बनाती हैं. वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री में. ओके क्लास, so this chapter is complete now, and this was the overview of this topic. I hope you all get it, class. So what you need to do is to do the reading of this chapter from the book. We will see the exercise of this topic in our next lecture. I hope, class, you all know these rules. So do your work properly, and thank you for listening me. Allah Hafiz. Take care.